नमस्कार। धनु राशि पर चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि फरवरी महीने में आपके लिए कौन कौन सी अलर्ट डेट, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी पूरा फरवरी महीना आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, लेकिन कुछ तारीखें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका सन 2027 तक शनि का लोहे का पाया 7.5 की तो नहीं है, लेकिन ढैया शनि की आपके राशि पर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी बहुत पॉजिटिव चीजें आपके साथ रहेंगी। कुछ लोग ढैया शब्द का नाम सुन के अशांत हो जाते हैं, उनको डरना नहीं है। कुछ ढैया ऐसी होती है, शादी भी कराती है, प्रॉपर्टी भी दिलवाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और डबल माइंडेड नहीं होना। कोई ज्योतिषी ये बोल दिया मेरा ये हो जाएगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो धनु राशि के लिए होने वाला है। लोगों का प्रश्न रह जाता है कि लग्न से देखें या चंद्रमा से। आप दोनों से देख सकते हैं, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, दोनों से ही आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। और साथ ही साथ और संदेह दूर कर देता हूं, जिनकी कुंडली में मूला नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण है शुरू का, तो ये 4 4 8 और 1 9, इन 9 चरणों से मिल करके राशि बनती है धनु। तो इनमें नाम के अक्षर कौन से आते हैं? ये यो भ भी, भू धा फा ढा और भे, ये अक्षर आते हैं। दोबारा बताता हूं, ये यो भ भी, भू धा फा ढा और भे अक्षर। अब ये धनु राशि की चर्चा करते हैं। धनु राशि के द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। ये सूर्य 14 फरवरी तक यहां से हिलेगा नहीं। इस पर मंगल की उच्च दृष्टि है। आपको बहुत मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा किया इसने। आपकी कड़क वाणी होगी, अपने शब्दों को बहुत जोर शोर से आप when you will deliver your lecture, जब when you will produce your valuable information, किसी के सामने जब आप अपने शब्दों को रखते हैं तो हर व्यक्ति बड़े ध्यान से केयरफुल्ली उसको सुनेगा। क्यों सुनेगा? कारण एक और है, यह बृहस्पति रूपी अमृत तत्व बखेरने वाला ये जो बृहस्पति है, ये स्थिर राशि में बैठा है इस समय, इसलिए तो कुंभ हो रहा है प्रयाग में। स्थिर राशि में बैठकर यहां बृहस्पति अमृत तत्व रूपी अपनी छटा, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति यहां भेज रहा है, प्रेषित कर रहा है। बृहस्पति की ये नीच राशि मानी जाती है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, दृष्टि तो इसकी यहां पर है। और ये आप अंदाजा लगाइए ताकत का इसकी, कि आपकी राशि का स्वामी भी तो है ये खुद अपनी ऊर्जा को यहां पर ऊर्जा का संचार करता है यहां पर। इसके अलावा दूसरी ताकत देखिए क्या है आपकी। बृहस्पति यहां का स्वामी दृष्टि डाल रहा है, साथ ही साथ आपके पराक्रम स्थान पर शनि भी है। इसकी ताकत को दुगना करने के लिए आपके भाग्य स्थान 5 नंबर का जो स्वामी है सूर्य, वो यहां आ जाएगा। अब ये सूर्य अब इसकी सिंह पर दृष्टि डालने से धनु की जो धनु राशि की ताकत है, ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपका भाग्य चमकाएगा। जो काम नहीं बन रहे थे वो आपके टेलीफोन पर ही होंगे। और आपकी आदत भी ऐसी ही है, अधिकांश रूप से आप इतने लोकप्रिय, बुद्धिमान, जिद्दी, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी ईगो को संभाल कर रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग, ये इनकी रीति नीति और प्रीति ये होती है कि फोन पर ही, क्योंकि इसका स्वामी
यहाँ बैठ करके इसी स्थान को देख रहा है, तो फोन पर ही काम करने की आदत है आपको कि कोई सामान चाहिए, अरे मैं अभी फोन करता हूँ, चिंता मत करो, भैया वो फला आइटम मेरे घर भिजवा देना, आपका काम घर पर ही हो जाता है। ऐसी आदत है आपकी। आगे बढ़ते हैं। आजकल क्या है, आपके कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में ऐसे फंसे हुए हैं, ना तो आप इधर ही जा पा रहे ना उधर ही जा पा रहे। जॉब को लेकर के या जो बिजनेस में है उनके बीच में कुछ रोड़े अटकाने वाली समस्याएं चल रही हैं। कुछ दुश्मन ऐसे हैं, कुछ आपका स्वास्थ्य कभी कभी अलाउ नहीं करता। तो इन सब चक्रों में आप व्यर्थ की परेशानी में फंसे हुए हैं। एक नई चीज, इसी 27 तारीख को धनु लगन के केंद्र स्थान में यहां पर आकर के शुक्र जो है मालव्य योग बनाएगा। मालव्य योग ज्योतिष शास्त्र में इसको पंच महापुरुष योग की संज्ञा दी गई है। जब केंद्र में शुक्र आ गया तो ये बहुत बड़ा योग कहा गया है। कारण क्या है कि आपका जो इनकम हाउस का लॉर्ड है वो केंद्र में आ गया और राहु के साथ है। ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। कारण क्या है, राहु ऐसा है, ये मित्रता कर लेता है इनके साथ। कारण क्या है, ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, और ये दैत्यों की टीम का सदस्य है राहु। राहु सिंहिका नाम की राक्षसी का पुत्र है और ये मायावी है। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और वो शक्तियां ऐसी हैं वो दिखाई नहीं देती। यानी कि आपने सुना होगा कि एक अद्वितीय शक्ति ऐसी होती है, आपको पीछे से फोर्स करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वो ताकत है ये राहु। चतुर्थ भाव को मजबूत कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, धनु राशि वालों को जब चतुर्थ राहु होता है तो घर में सांप निकलता है। सर्प सर्प का मुख है राहु, और ये पशुओं को बीमार करता है। अगर आपने मछली पालन किया है या आपके पशु हैं, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनको इन्फेक्शन का खतरा रहता है। पशुओं का इलाज, और आपके जो वाहन है वो भी तो आपका पशु ही है जिसके ऊपर चढ़ करके आप सवारी करते हैं। आपकी मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब वाहन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और घर के जितने भी सुख साधन है, आपका जो डबल बेड, आपकी जो नींद है, उस नींद का प्रतीक भी राहु है। राहु जब भी आप रेस्ट करने को चलेंगे, कुछ ना कुछ फोन ऐसा आ जाएगा आपकी नींद को और चैन को छीन लेता है। शुक्र यहां आकर के सुख प्रदान करेगा, आपको अच्छा वैभव देगा, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन। अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो बढ़िया वाली गाड़ी मिलेगी आपको। उस गाड़ी में, जहाज में जैसी जिसकी हैसियत है वैसी ही यात्रा करने से उसको सुख प्राप्त होगा। अब हम आते हैं आपके मैरिज लाइफ पर। मैरिज लाइफ पर बैठे हुए मंगल का साया अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठ करके आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसकी दृष्टि भी यहाँ पर है। आपके कर्म स्थान, पिता स्थान, नौकरी, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो गरिमा है, आपका मान सम्मान है, उस छवि को धूमिल करने की कोशिश कुछ शत्रु षड्यंत्रकारी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी। कारण क्या है, इस भाव पर आपकी ही राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी है। कितना ही जोर लगा लें, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। उसके दो एग्जाम्पल हैं, यहाँ शनि, और 14 तारीख को फरवरी को सूर्य भी आएगा, आपके भाग्य भाव का स्वामी, बृहस्पति की दृष्टि। लेकिन कोशिश तो की जाएगी। तो अब हम प्रिडिक्शन में इस मंगल के द्वारा किए हुए साइड इफेक्ट को ना बताएं तो भी ठीक नहीं है।
जिनकी कुंडली में इस भाव को शुभ ग्रह नहीं देख रहा है या सिर्फ पाप ग्रह देख रहे हैं, उनके ऊपर तो साइड इफेक्ट होगा। तो यहाँ दो द्विअर्थी बात नहीं करनी चाहिए, एक ही शब्द की बात करनी चाहिए। इस भाव पर गोचर में केतु स्पष्ट सबको दिखाई देता है। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि आपका आंख का स्थान है, नेत्र है ये। इस नेत्र पर मंगल की दृष्टि है। कई बार क्या होता है, जब दाएं और बाएं सूर्य होता है तो दाहिनी और बाईं आंख फड़कती है। जब फड़कती है जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर हो, इसीलिए कोई अप्रिय सूचना, और महिला अगर है तो दाईं आंख फड़कना अच्छा नहीं, पुरुष है तो बाईं आंखें फड़कना अच्छा नहीं मानते। ऐसे समय पर मंगल भवन अमंगलहारी एक शब्द चौपाई का आप बोल सकते हैं, या सर्व मंगल मांगल्य, यानी कि अमंगल को हटाने के लिए ये शब्द जब आंख फड़के तो ये बोलना है। आप कभी कभी उसको बंद करनी हो आंख को तो गंगा जल भी लगा सकते हैं आपकी पुतली पर या आईब्रो के ऊपर। कुछ लोग, एक दुर्गा जी का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा करने से भी आंख फड़कना तुरंत बंद हो जाता है और अप्रिय नहीं होता है। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए फरवरी मास में, पहले हम इतनी मेहनत नहीं करते थे, लेकिन अब हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं धनु राशि का वीडियो बनाने के लिए। चतुर्थ भाव, अष्टम और द्वादश भाव में जब जब चंद्रमा आएगा तब तक आपके लिए कष्टकारक रहेगा। और चतुर्थ भाव में क्या पोजीशन बनाता है, अष्टम में क्या है और द्वादश में क्या है, इसके हम क्लासिफिकेशन अलग अलग किया हुआ है। देखिए, सुनिए ध्यान से। 1, 2, 3 फरवरी को आपका चंद्रमा यहां पर होगा और ये ग्रहण योग बनाएगा, क्योंकि राहु के साथ होगा। उस दिन आप अशांत रहेंगे, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, आप सुखी नहीं है। आपकी नींद में डिस्टरबेंस होगा, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, एक ही जगह पर कई सारे चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। आप गाड़ी लेकर जाएंगे, बार बार एक ही रोड पर 2-3 बार आपको जाना पड़ेगा। ये चीज आप लिख लेना, क्योंकि ये अलर्ट डेट वाला वीडियो हम बार बार नहीं बताते हैं। महीने के शुरू में एक बार बता दिया तो आप नोट कर सकते हैं इसको। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार सुन लीजिए प्लीज। दूसरा है 10, 11, 12, ये जो तारीखें हैं उस दिन चंद्रमा आपका अष्टम भाव में होगा। कर्क राशि का चंद्रमा कफ एवं कोल्ड, अशांति, चिंता, गुप्त, कुछ ऐसी चीजें आप किसी के सामने बता ही नहीं सकते। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोय। यही कारण है कि आप अपने दुख को अगर किसी को बांटोगे तो आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे लोग, उपहास करेंगे। इसलिए ये चंद्रमा आपके लिए 2 दिन आपको अशांत रखने वाला है, खासतौर से 10, 11, 12 फरवरी को। अब आया 20, 21 और 22, ये चंद्रमा ये आपके लिए द्वादश भाव में होंगे और ये वृश्चिक के चंद्रमा आपके लिए व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्रा और गुस्सा, क्रोध कंट्रोल करना, गाड़ी ठीक प्रकार से चलाना। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में जब चंद्रमा आता है, मनुष्य विवेकहीन होकर के अपने जो मार्ग से भटक जाता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाता। आपकी वाणी को खराब करने के लिए बस मंगल
सूर्य ही काफी था, लेकिन इस पर मंगल की भी दृष्टि है। अमृत तत्व बखेरने वाले बृहस्पति देव आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको फिर भी ये सोच समझ करके अपने शब्दों पर ध्यान देना, अन्यथा आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मर जाता है बात का मारा। बात कई बार तलवार से भी अधिक घातक हो जाती है, तो इसलिए शब्दों के चयन को करते समय ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।